तो इस रथ यात्रा में हमारे साथ जी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के तमाम कॉलेज से आए हुए छात्र भी हैं। सबसे पहले तो आप ही लोग से पूछ लेते हैं, तो फिटनेस को लेकर कितना सीरियस है और फास्ट फूड को लेकर, क्योंकि दोनों पैरेलल चलता है। सीरियस क्या, मतलब जो मन में आए वो खाना चाहिए और फिटनेस भी बनाए रखनी चाहिए। सुबह सुबह उठो, दौड़ने जाओ। ये मेरा तो मतलब शेड्यूल ही है, क्योंकि मैं एज अ डिफेंस एक्सपीरेंट, मेरे लिए डेली रनिंग ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से तो ये दोनों चीज़ भी ज़रूरी होनी चाहिए। चल सकता है क्या गुरुजी दोनों साथ में, कि जो मन आया वो खा रहे हैं लेकिन फिट भी हैं? नहीं, मुझे लगता है कि स्वस्थ मानसिकता, स्वस्थ विचार और स्वस्थ शरीर, ये पंच चक्र हैं जो आपके पूर्णतया सुव्यवस्थित होने चाहिए। इसमें तमाम तरीके की किंवदंतियाँ, तमाम तरीके के कुप्रचार और तमाम तरीके के ऐसे थोपे हुए ज्ञान हैं हमारे ऊपर, जिसके हम शिकार होते जा रहे हैं। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, बौद्धिक स्वास्थ्य, विचारों का स्वास्थ्य और आपके काम का स्वास्थ्य स्वस्थ होना चाहिए, इसमें कदाचित कोई संदेह नहीं। कुछ भी खाना चाहिए क्या? नहीं, कुछ भी तो किसी के लिए नहीं होता। कुछ भी जैसी कोई चीज़ नहीं होती कभी। जब आप कुछ भी खाते हैं तो फिर आप ये सुनिश्चित कर देते हैं कि उसके साथ आ रही व्यवस्थाओं को आप संभालेंगे। जब आप ये कहते हैं कि मैं किसी भी व्यवस्था के लिए तैयार हूं, तो आपको फिर वैसा अपना शरीर वज्र जैसा बनाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसके लिए बहुत बहुत बार, इवन कई बार, अब तो वो बिल्कुल युद्ध स्तर पर इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि सब शारीरिक रूप से, मानसिक तौर पर और बौद्धिक तौर पर, विचारों के तौर पर, काम के तौर पर स्वस्थ हों। इसमें कुप्रचार ये है कि जब हम देसी घी खाते थे, तेल खाते थे, तो हमें ये कहा गया कि ये बुरा है, अब आप डालडा खाइए। अच्छा, हमारे देश में क्योंकि हम सब पर्याप्त मात्रा में ज्ञानी हैं और ज़्यादा ज्ञानी बनने के लिए उत्सुक हैं, तो जो थोड़ा कम ज्ञानी है वो ज़्यादा ज्ञानी की ओर बढ़ रहा है, ज़्यादा ज्ञानी और ज़्यादा ज्ञानी की ओर बढ़ रहा है, तो हमने तत्काल स्वीकार कर लिया। और स्वीकार इस तरह से किए कि ज्ञानियों ने ज्ञानियों को बताना शुरू किया, डालडा बहुत अच्छी चीज़ होती है, डालडा से पूरियाँ वाइट बनती हैं। ये क्या लाल पीली नीली बिल्कुल बेकार सी चीज़ें आपने रखी हैं, इसका कोई कलर है? अब वो ज्ञान बढ़ने लगा। वो ज्ञान बढ़ते बढ़ते डालडा खूब बिका। जब डालडा बिकना सफिशिएंट हो गया, अब लगा अब क्या करें, तो बोले डालडा बहुत बुरी चीज़ है, आपको रिफाइंड खाना चाहिए। रिफाइंड के बाद जब वो खूब अच्छे से बेच लिया, तो बोले अब और ऊपर के लेयर पे आओ। अब सफोला इत्यादि पता नहीं कौन कौन से कंपनियों की चीज़ें आने लगी और उनके प्रचार तो माय गुडनेस, मतलब परमात्मा बचाए, इस ढंग का प्रचार है कि मुझे लगता है कि कहीं किसी दिन ऐसा ना आ जाए कि वो कार्डियोलॉजी जो हॉस्पिटल्स होते हैं ना, हार्ट वाले, कि कहीं उस हॉस्पिटल्स में छोटे छोटे सैसे ना मिलने लगे कि अगर आपने ये तेल नहीं पिया रोज एक सैसे तो आपका हार्ट अटैक आ जाएगा आपको। वो इस ढंग से दिखाते हैं कि अगर आप ये तेल खा रहे हैं तो आपका हार्ट अटैक नहीं आएगा, और आपने ये नहीं खाया तो हार्ट अटैक आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे कुप्रचार भी हैं स्वास्थ्य को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, मतलब वो अधिक ज्ञानियों के चक्कर में ही है। तो अधिक ज्ञानियों के चक्कर में नहीं पड़ के अपनी परंपरागत खान पान को, अपने परंपरागत अन्न को ग्रहण करें। जो हम परंपरागत खाते रहे हैं उसमें सदैव लाभ है। परंपरागत जो हमारा भोजन है उसके लिए हमारा शरीर तैयार है। जो हमारे देश में उत्पन्न होता है उसी तरीके के यहाँ मौसम है, उसी तरीके की हमारी नियति है, वैसा ही हमारी सृष्टि है। तो उसके आधार पर हम बने, वो खाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि ये जो शरीर है ये अन्नमय कोश है। ये बड़े गहरे ज्ञान की बात होगी, क्योंकि बच्चों के साथ हम लोग बात कर रहे हैं, तो उतना गहरे न जाकर के शरीर अन्नमय कोश है का मतलब ज्यादा खाया तो मोटे हो गए, कम खाया तो हम पतले हो गए। यानी ये खान पान से बनता है, जो तुम खाते हो उससे तुम्हारा शरीर बनता है। जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, जैसा पिए पानी वैसी हो
वाणी, जो खाओगे पियोगे उसी प्रकार से आपके आचरण होंगे। इसी कारण तामसिक चीजों को मना किया गया कि आप तामसिक चीजें खाएंगे तो आप में तामस बढ़ेगा, आपका वैसा व्यक्तित्व बनेगा। पेड़ पौधों में जैसी खाद पांस डाली जाती है उसका विकास उसी तरीके का होता है। तो खान पान, यम नियम, संयम, प्रत्याहार, प्राणायाम, ये सब बहुत अनुकूलता में होने ही चाहिए, इसमें कदाचित कोई संदेह नहीं। मैं एक मुझे शेर याद आ रहा, उसको कह के अपनी बात विराम करूं, फिर आप आगे बढ़ेंगे। यहां वैद्य को लोग दवाएं बताने लगते हैं, जो वैद्य है उसको ही लोग दवा बताने पहुंच जाते हैं, क्योंकि इस देश में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज है तो ज्ञानी है। हर चौराहे पर, हर पान की दुकान पर, हर चाय की दुकान पर, हर कॉलेज के बाहर, हर चौपाई पर, हर चौराहे पर, जगह 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 जगह, और हर कमरे में, हर कक्ष में, हर 4-5 लोगों के झुंड में एक ज्ञानी है, और वो पकड़ के जबरदस्ती लोगों को ज्ञान दे रहा है। ज्ञान आपको लेना पड़ेगा। ज्ञान लेने वाले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक जा रहे हैं, देने वाले बेचारे चाय की दुकान तक पहुंच पा रहे हैं। तो यहां लोग वैद्य को दवाएं बताने लगते हैं, बेचारे व्यवस्थाओं को खुद ही बनाने लग जाया करते हैं। नए अमीर के घर जाया मत करो, ये हर चीज का, हर वस्तु का कीमत बताने लगते हैं। तो यहां ज्ञानी पर्याप्त मात्रा में लोग हैं। अधिक ज्ञानी होने से नुकसान है। हमारा देश श्रोताओं का देश है, हम ग्रहण करने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ एक कोई बोलता है और 10,000, 20,000, 50,000 लोग बैठकर सुनते हैं। ये परंपरा है हमारे यहाँ की। ये परंपरा टूट रही है। इसी कारण मानसिक हेल्थ, शारीरिक हेल्थ, बौद्धिक हेल्थ और आत्मिक हेल्थ, कार्मिक हेल्थ सब खराब हो रही है।